बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन इख्तिताम पजीर हो चुका। मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं और मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं। इमरान खान का दबंग बयान सामने आ चुका है और अब क्लैरिटी भी आती जा रही है, क्योंकि पीडीएम की खुशियां अब सोग में तब्दील हो चुकी हैं। और अब पीडीएम का क्या होगा, या फिर अगर ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ से कि तेरा क्या होगा कालिया, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब कप्तान ने आज भारतीय मीडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारतीय मीडिया को बताया कि DGISI कौन है। मुज़ाकरात के हवाले से मजीद कुछ चीजें हैं और कल जो खबरें आ रही थी उनमें भी क्लैरिटी आ चुकी है। नाज़रीन कराम, इमरान खान की लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन कामयाबी से और जोरों शोर से इख्तिताम पजीर हुआ। हर गुजरते लम्हे के साथ इंपोर्टेड सरकार की कांपे टांगने का सिलसिला खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक चीज कंफर्म कर सकता हूं और इस हवाले से बहुत सी कंफर्मेशंस भी आ चुकी हैं। जो कल की मुलाकात का मैंने आपके सामने दावा किया था कि जो कुछ आपको इस वक्त नजर आ रहा है, जो इस वक्त हम टीवी पर या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये सिर्फ 10% है। असल 90% पॉलिटिक्स बंद कमरों के अंदर हो रही है और वहां पर ये मामला तय हो रहे हैं। सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन कराम, इमरान खान मुरीद के पहुंचे और हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत संभाली और इमरान खान की क़यादत में यह काफिला कल रवां दवां रहा। कल गुजरांवाला के लिए यह काफिला रवाना हुआ। कंटेनर पर इमरान खान की क़यादत के हमरा शाह महमूद कुरैशी, आमिर कियानी, फैसल जावेद समेत दीगर तमाम लोग मौजूद रहे और इमरान खान मार्च की क़यादत संभालने जमान पार्क अपनी रिहाइशगाह से निकले। बेसिकली मुरीद के से कामों की गुजरांवाला और फिर उसके बाद आज जो है वो डस्का, सियालकोट, समड़ियाल, वजीराबाद, गुजरात और इसी तरह से लाला मूसा से होते हुए उन्होंने 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना है और इस इंपोर्टेड सरकार की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का लगाना है। हो सकता है कि गुजरांवाला या गुजरात जाने से पहले पहले मामलात काफी हद तक तय हो जाएं, क्योंकि गुजरात के चौधरियों ने भी कल बहुत बड़ा किरदार अदा किया। कल बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स आई। कल का चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू आपके सामने है, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने बड़े वाज़ेह तौर पर बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात की कि इमरान खान उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे जिथों गल मुकदी है। एक जानिब गवर्नमेंट कमेटीज पर कमेटीज बना रही है और गालिबन ऐसा लग रहा है कि ये 13 रुकनी कमेटी फेस सेविंग के लिए है कि कल को अगर मुज़ाकरात तय हो जाएं तो ये दावा कर सकें। वरना ये कौन होते हैं मामलात तय करने वाले? पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी क्या इन्हें नहीं पता? क्या अवाम को नहीं पता? क्या इमरान खान को नहीं पता? या क्या हमें नहीं पता? और पाकिस्तान के अंदर मुक्तदर हल्के एक रियलिटी हैं, रियलिटी थे और रियलिटी रहेंगे। और मुक्तदर हल्के पॉलिटिकल रियलिटी माजी में भी रहे हैं। अगर उन्होंने आइंदा का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह उम्मीद भी हम अच्छे की रखते हैं कि ये इदारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है उसको प्ले करेंगे, जिस तरह से ये ऐलानात कर चुके हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। दोबारा चौधरी परवेज इलाही से पूछा गया कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और हर लॉन्ग मार्च में बैक डोर ही मुज़ाकरात होते हैं। किसी भी लॉन्ग मार्च के दौरान मंजर आम पर आकर पब्लिकली मुज़ाकरात नहीं होते। और ये एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने काफी बातें भी की। लॉन्ग मार्च से मुतालिक सवाल हुआ, उस पर उन्होंने कंफर्म कर दिया। और इस सब के अंदर अब जो सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि कल इमरान खान के हवाले से खबर आई कि वो चले गए GT रोड से अचानक वापस, काला शाह काकू तक भी नहीं पहुंचे, अचानक लॉन्ग मार्च से वापस गए और कहा कि हम कल मुरीद के से शुरू करेंगे। इस पर ये कह रहे हैं कि कंटेनर से कारकुनों को पैगाम दिया गया PTI के ही एक रहनुमा की तरफ से कि इमरान खान एक मीटिंग के लिए लाहौर गए हैं। बाद में उस चीज को इमरान खान ने खुद निगेट किया। अलबत्ता एक और रहनुमा जो हैं उन्होंने ये बाद में बात की, ये बताया कि कोई शायद सिक्योरिटी थ्रेट था, उसकी वजह से खान साहब चले गए और लोगों को वो डराना नहीं चाहते थे, इसलिए मीटिंग का कह दिया गया ताकि भगदड़ या कोई ऐसा वैसा मामला ना हो जाए। नाज़रीन कराम, अब ये दोनों खबरें
अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं तो कल जो थ्रेड्स थे उनके हवाले से हमने भी दी थी और मुलाकातों के हवाले से बैकडोर चैनल्स के हवाले से भी हमने खबर दी थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप टेक्निकली इन दोनों खबरों की तस्दीक कर चुकी है। दूसरी जानिब हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी नवंबर के महीने को अहम सियासी महीना करार दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में अहम तरीन सियासी मामला तय हो जाने हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। इमरान खान ने DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इमरान खान ने उसका जवाब दिया जलसों में। उसके बाद भारतीय मीडिया ने बहुत जश्न मनाया और मैं ये समझता हूँ ये इमरान खान के लिए भी और मुख्तदर हलकों के लिए भी एक वेकअप कॉल थी कि दुश्मन अगर दोनों लोगों की लड़ाई पर खुश है तो इसका मतलब है कि वो दोनों ही पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं। और ये जो लड़ाई है अगर ये होती है तो ये दुश्मन के हक में है, ये इन दोनों के हक में नहीं है। और ये बात तो मैं पहले दिन से ही कर रहा हूं। तो खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, बल्कि ये स्टेटमेंट मैं आपको सुनवा भी देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर खड़ी है और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। ये समझ जाएं कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। जी नाजरीन इकराम, आपने इमरान खान की ये बातें भी सुन ली और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि इमरान खान ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह स्टेटमेंट दी है कि फौज मेरी है, मुल्क मेरा है। फिर इमरान खान ने शहबाज शरीफ की तरफ से जो गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान खान ने उन्हें पैगाम भेजा, वो सिर्फ और सिर्फ मामलात को खराब करने के लिए है। उसमें इमरान खान ने रद्द अमल का इजहार किया है और इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम भिजवाया। शहबाज शरीफ सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। जो तुम बूट पॉलिश करते हो, मैं तुमसे तो बात करूंगा नहीं। मैंने तो उनसे बात की जिनसे मिलने के लिए शहबाज शरीफ कार की डिग्गी में छुप कर जाते थे। शहबाज शरीफ तुम्हारे पास क्यों पैगाम मैं भेजूंगा, तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? मैं किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला, मैं कॉन्फिडेंट हूं और अवाम इमरान खान के साथ है। यानी इमरान खान ने इस बात की एक तरह से तस्दीक कर दी है कि उनके मुज़ाकरात उन्हीं लोगों से हो रहे हैं जो ताकतवर हैं, और चौधरी परवेज इलाही ने बात की कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त बहुत कुछ बैकडोर चल रहा है और इम्पोर्टेड सरकार सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग चाह रही है और उन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि करना क्या है और उनके साथ होना क्या है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।